नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर क्षेत्र के पनागर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत गांधीवाड़ में कई वर्षों से चल रहे अवैध ईंट भट्टों पर नगरपालिका विभाग के जवाबदार अधिकारियों की अब तक कोई नजर नहीं पड़ रही है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही शासन को प्राप्त होने वाले लाखों रुपए के राजस्व को भी काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे इन भट्टों पर कार्यवाही न करना शासकीय आर्थिक क्षति को दर्शाता है। वायु को प्रदूषित करने और जमीन की उर्वरा शक्ति को कम करने में ईंट भट्टे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भट्टा प्रदूषण न फैलाएं, इसके लिए इनके संचालन का नियम काफी सख्त रखा गया है। मीडिया की दखल के बाद अब नगरपालिका प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन तो दे दिया, पर क्या हकीकत में इन पर नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी या कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया जाएगा, ये तो आगे देखने को मिलेगा। ईंट भट्टे से सामान्यतः 750 एसएमपी तक प्रदूषण होता है। इसको कम करने की कवायद प्रशासन लगातार कर रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में स्थित सभी ईंट भट्टों को नई टेक्नोलॉजी से हाई ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए थे। इनमें कोयले से पकाकर ईंट बनाई जाती है, जिससे सफेद धुआं आसमान में जाएगा और हाई ड्राफ्ट फैन कोयले की राख बनाएगा। इस विधि से भट्टा लगाने से हवा में केवल 250 एसएमपी तक प्रदूषण रह जाएगा। हैरानी वाली बात यह है कि नगरपालिका विभाग और प्रशासक द्वारा इन पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया जाना कहीं न कहीं संदेहास्पद नजर आ रहा है, जिसके चलते ईंट भट्टा संचालकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। ये लोग बड़े पैमाने पर ईंट का निर्माण कर शासकीय और निजी जमीन के खनन करने में लगे हुए हैं। मौजूदा सरकार और विभाग न जाने क्यों अपनी खुली आंखों से देखने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सर, पनागर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत मंगल भवन जहां बना हुआ है, वहां बहुत सारे भट्टों का संचालन हो रहा है। क्या सर आपके नगरपालिका विभाग द्वारा उनको किसी भी प्रकार की अनुमति दी गई? नहीं दी गई है। और उनको सर्वे करा रहे हैं, जो भी है 3-4 बार सबको मैं नोटिस जारी करा रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ से एनओसी प्राप्त किया है और किसकी अनुमति से वो वहाँ काम कर रहे हैं। सर, ये भट्टों का संचालन का एक नियम है कि 200 मीटर दूर होना चाहिए बस्ती से, आबादी से, लेकिन यहाँ देखने में तो ये आ रहा है कि सर बस्ती से सटाकर ही और बस्ती के बीचों बीच ही उनके द्वारा भट्टों का और ईंट का निर्माण किया जा रहा है। सर, ऐसे में क्या नगरपालिका निश्चित रूप से 200 मीटर के भीतर यदि है और ऐसा नियम तो गलत है, उनको मैं एकदम ही नोटिस दे रहा हूँ और उनको हिदायत दे रहा हूँ कि भविष्य में आप ऐसा किसी को भट्टा लगाने की अनुमति नहीं। सर, विगत कई दिनों से ये नगरपालिका क्षेत्र में जो भट्टे चल रहे हैं, सर नगरपालिका द्वारा आज तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया। सर, ऐसा क्यों? यह सही बात है कि ध्यान नहीं दिए, लेकिन आपने बात संज्ञान में आप लाए हैं तो इसमें कार्रवाई करें। सर, कहीं ना कहीं इन भट्टों से जो एसएमपी निकलती है, जो वायु प्रदूषण निकलता है, सर ये बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। तो अगर यहाँ पे भट्टे का संचालन हो भी रहा है तो इनको चिमनी की व्यवस्था कराई जानी थी या किसी तरीके से उनको अपने तरीके से इसका निर्माण कराया जाना चाहिए था। लेकिन सर इस तरीके से खुलेआम भट्टा चलेंगे, इससे जो वहाँ पर रह रहे हैं बच्चे, गर्भवती महिलाएँ या बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ेगा, सर इसका जवाबदार कौन है? आपका कथन सही है कि अगर है तो यह ठीक नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हम कर रहे हैं।